हेलो बच्चों, बेसिक मैथ के लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ट्रिक्स के माध्यम से किसी भी संख्या का गुणा करना सीखेंगे। जैसे 2 बाई 2 संख्याओं का कैसे गुणा किया जाएगा, 3 बाई 3 संख्याओं का कैसे गुणा किया जाएगा और 2 बाई 3 संख्याओं का कैसे ट्रिक्स के माध्यम से हम गुणा करना सीख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो इन संख्याओं का गुणा आप बहुत ही जल्दी निकाल सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 बाई 2 संख्याओं का गुणा। अब देखो, इस संख्या की ट्रिक ये वाली है कि सबसे पहले तो हमें एक संख्या को आपस में गुणा करना है। एक संख्या का मतलब ये वाली संख्या लेनी है और गुणा कैसे करना है, यहाँ पे देखो साइन मैंने बनाया है, मतलब ये वाली संख्या का गुणा इसके साथ में होगा। पहली चीज़ तो ये होगी। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम ये करेंगे कि 2 संख्याओं को लेंगे। 2 संख्या लेने का मतलब यहाँ पे ये जो 2 संख्या हैं इनको लेना पड़ेगा और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। दूसरी प्रोसेस ये हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन में हमें क्या करना है, दोबारा एक संख्या का गुणा करना है। एक संख्या का मतलब यहाँ पे लास्ट वाली जो संख्या है इसका गुणा और ये वाली संख्या का गुणा कर देंगे। ठीक है? तो देखो, पहली कंडीशन में क्या करना है, एक संख्या का गुणा करना है, मतलब इस वाली संख्या का इस वाली संख्या के साथ में गुणा करना है। तो 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा, ये 8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। ठीक है? दूसरी कंडीशन में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस प्रकार से गुणा करना है। तो 2 गुणा 1 ही हो जाएगा हमारे पास 2 और 4 गुणा 3 ही हो जाएगा, 3 चौकू 12। अब इनको जोड़ेंगे तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा हमारे पास। तो 14 का स्टार्टिंग में यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब देखो हासिल कितनी बची, हासिल यहाँ पे 1 हासिल बचेगी, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। और लास्ट वाली प्रोसेस में हमें क्या करना है, ये लास्ट वाली जो संख्या हैं इनको आपस में गुणा करना है। तो 3 गुणा 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये 4। तो देखो इतना आसान है इनको गुणा करना। अगर यहाँ पे आपको ये चीज़ ढंग से समझ में नहीं आती है तो एक और संख्या लेता हूँ, उससे मैं गुणा करके दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो इन दोनों को गुणा करना होगा। तो 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5 गुणा 3 ये हो जाएगा हमारे पास, 5 से 15 और 7 गुणा 2 ये हो जाएगा हमारे पास 14। अब इनको जोड़ेंगे तो 5 और 4 यहाँ पे होगा 9, 1 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 2। तो 29 आ रहा है, तो 29 का यहाँ पे लिखेंगे 9 और हासिल बची हमारे पास 2। अब लास्ट वाले पार्ट में हमें क्या करना है, इनको आपस में गुणा करना है। तो 7 गुणा 5, तो 7 पंजे कितना होगा, ये 35। तो 35 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 37। तो बस ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व कर दोगे तो बहुत ही जल्दी विदिन 10 सेकंड के अंदर आप इन क्वेश्चन को हल कर पाओगे। मतलब बहुत ही जल्दी आप इन संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो, पहले कंडीशन में हमें क्या करना है, इनको आपस में गुणा करना है। तो 6 गुणा 3 कितना हो जाएगा, ये 18 को 8। हासिल बची हमारे पास 1। उसके बाद 7 गुणा 3, अब मैं यहाँ पर एरो लगा देता हूँ, 7 गुणा 3 और 6 गुणा 2। तो 7 गुणा 3 हो जाएगा 21, 6 गुणा 2 हो जाएगा हमारे पास 12। इनको जोड़ेंगे तो 2, 3 और 1 ये हो जाएगा 4, फिर 2 और 1 ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर 34 का स्टार्टिंग में 4 आएगा, हासिल होगी हमारे पास 3। तो 3 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और लास्ट वाली कंडीशन में इन दोनों को गुणा करना है। तो 7 गुणा 2 ये हो जाएगा हमारे पास 14, 14 और 3 कितना होगा, ये 17। तो यहाँ पे 17 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो 2 बाई 2 संख्याओं का हम ऐसे गुणा कर सकते हैं। देखो, ट्रिक्स यही वाली है, हर कंडीशन में इसी का यूज़ हम करेंगे। अब हम सीखते हैं 3 बाई 3 संख्याओं का कैसे गुणा करेंगे। देखो, इसकी ट्रिक भी मैंने यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले जो पहली संख्या है उसका गुणा करेंगे। तो पहली संख्या ये वाली है, इसका गुणा ठीक नीचे वाला एरो दिया है, मतलब इसका गुणा इसके साथ में होगा। ठीक है? उसके बाद दूसरी कंडीशन में क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणा करना है। 2 संख्याओं का गुणा करने का मतलब पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये। इन दोनों संख्याओं का कैसे गुणा करना है, क्रॉस गुणा करना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्रॉस लगा देंगे। 2 कंडीशन होगी। अब तीसरी कंडीशन में देखो, पहले एक संख्या का गुणा, फिर 2 संख्या का गुणा, फिर तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे। तो तीनों संख्याओं का कैसे गुणा करेंगे, जो बीच वाली संख्या है उसका आपस में गुणा होगा और बाकी जो बची हुई संख्या है उसका क्रॉस गुणा होगा। जैसे यहाँ पे दिया है, 3 संख्याओं का गुणा हो गया। उसके बाद देखो फिर दोबारा 2 संख्या, 3 संख्याओं के बाद दोबारा 2 संख्याओं का गुणा होगा। अब इस बारी कौन सी 2 संख्याएँ होंगी, पहले ये वाली संख्याएँ ली थी, अब ये वाली संख्याएँ लेंगे कि इनका आपस में क्रॉस गुणा होगा। ठीक है? और लास्ट में ये जो संख्या बची इसका आपस में इस प्रकार से गुणा होगा। तो बहुत ही आसान तरीका है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एक संख्या का गुणा होगा, मतलब इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो 4 गुणा 1 ही हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है? पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो 4 गुणा 2 ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 2 गुणा 1 ये हो जाएगा 2 एकम 2। तो 8 और 2 10 की हो जाएगी 0। अब 1 हासिल आएगी तो यहाँ पे 1 हासिल मैं अलग से लिख देता हूँ। ठीक है? अब देखो, 2 संख्याओं का हो गया, अब तीनों संख्याओं का गुणा। तो सबसे पहले इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4
ठीक है। उसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणा 1 ही हो जाएगा हमारे पास 4 और 3 गुणा 1 ही हो जाएगा हमारे पास 3। अब इन सबको जोड़ दो तो 4 और 3 7, 7 और 1 8 और 4 12 को 2। और यहाँ पे देखो ये टोटल 12 हो रहा है तो 12 को 2 और हासिल आई 1। तो 1 हासिल मैं अलग से यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद देखो तीनों का गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, दो संख्याओं का, ये जो बाद वाली संख्या है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा 1 ही हो जाएगा हमारे पास 2 और 3 गुणा 2 ही हो जाएगा हमारे पास 6। तो 6 तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो देखो यहाँ पे हासिल नहीं आ रही है तो डायरेक्ट यहाँ पे 9 लिख देंगे। और लास्ट वाली पार्ट में हमें क्या करना है, इनको आपस में गुणा करना है तो 3 गुणा 1 ही हो जाएगा 3। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें 3/3 संख्याओं का गुणा करना है। बाकी एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है तो 3 गुणा 1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, उसके बाद दो संख्याओं को गुणा करना है तो स्टार्टिंग वाली दो संख्याओं को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये गुणा 0 तो यहाँ पे होगा 0, 5 गुणा 3 यहाँ पे हो जाएगा 15। तो इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 15 आ रहा है तो 15 का स्टार्टिंग में 5 लिख देंगे। हासिल कितनी बची, हासिल बची हमारे पास 1। तो यहाँ पर 1 हासिल में अलग से लिख देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, देखो दो संख्याओं का गुणा हो गया, अब तीनों संख्याओं का गुणा करना है। तो सबसे पहले ये जो 20 वाली संख्या है इसका आपस में गुणा करो तो 0 गुणा 5 आएगा 0। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 गुणा 1 ही हो जाएगा हमारे पास 5, 3 गुणा 2 ही हो जाएगा 6। तो 6 और 5 11 और 1 कितना हो जाएगा 12। अब 12 को यहाँ पे हो जाएगा 2, हासिल बची हमारे पास 1। ठीक है, अब क्या करना है, 3/3 संख्याओं का गुणा हो गया। अब दोबारा दो संख्याओं का गुणा करना है, जो बाद वाली दो संख्याएं इनका आपस में गुणा करेंगे तो 5 और 5 ही हो जाएगा हमारे पास 25 और साथ में 2 गुणा 0 यहाँ पे हो जाएगा 0। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 26। अब 26 का 6 लिखेंगे और यहाँ पे 2 हासिल बचेगी तो 2 अलग से मैं हासिल लिख देता हूँ। अब देखो इनका गुणा होगा लास्ट में, ये जो 1/1 संख्या है इनका गुणा करेंगे तो 5 गुणा 2 ये हो जाएगा 10 और 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर लिख देंगे 12। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो एक लास्ट पार्ट में आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे लास्ट बार क्या करना है, सबसे पहले इनको आपस में गुणा करना है तो 5 गुणा 1 ही हो जाएगा हमारे पास 5। उसके बाद इन दोनों को गुणा करना है तो 1 गुणा 1 तो ये हो जाएगा 1, 5 गुणा 3 हो जाएगा 15 को 5, हासिल बची हमारे पास 1। ठीक है, अब इन तीनों का गुणा करना है तो पहले इनका गुणा कर दो तो 3 गुणा 1 ही हो जाएगा 3, फिर 4 गुणा 1 तो ये आएगा 4, 5 गुणा 2 ये हो जाएगा हमारे पास 10। तो 10 और 4 14, 1 15 और 3 ये हो जाएगा 18 को 8, हासिल होगी हमारे पास 1। उसके बाद इन दोनों को गुणा करना है तो 2 एकम 2 और उसके बाद 3 चौको ये हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, 12, 13, 14, 1 15 को यहाँ पे हो जाएगी 5 और लास्ट में हासिल बची हमारे पास 1। उसके बाद क्या करना है, लास्ट में इन दोनों को गुणा करना है तो 4 गुणा 2 ये हो जाएगा 8 और 1 हासिल होगी 9। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ज़्यादा इस चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे। तो देखो 3/3 संख्याओं का गुणा करना भी हमने सीख लिया। अब अगर संख्याएँ 2 या 3 हैं, मतलब एक कंडीशन में 2 है, दूसरी कंडीशन में 3 है, या एक कंडीशन में 3 है, दूसरी कंडीशन में 2 है, तो उनको कैसे गुणा करेंगे? देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसकी जगह पे 0 ले लो, बस और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं दिया है वहाँ पे 0 ले लो, बाकी देखो संख्याएँ 3/3 संख्याएँ बन गई ना, तो सेम टू सेम जैसे 3/3 संख्याओं का गुणा किया जाता है वैसे हम करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इनको आपस में गुणा करना है तो 3 गुणा 1 ही हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को आपस में गुणा करना है तो 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 15। 1 गुणा 0 तो ये तो 0 ही हो रहा है, तो यहाँ पर इनको जोड़ के टोटल 15 आ रहा है तो 15 को 5 लिखेंगे, बाकी हासिल बचेगी हमारे पास 1। उसके बाद तीसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है, तीनों को गुणा करना होता है। तो सबसे पहले इनको गुणा कर दो तो यहाँ पे आएगा 0, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 गुणा 1 ही हो जाएगा 5 और 3 गुणा 0 तो यहाँ पे 0, तो 5 और 1 हो जाएगा 6। तो यहाँ पे टोटल 6 हो रहा है। देखो कोई हासिल नहीं आ रही तो सीधे 6 लिख दो। ठीक है, अब देखो 3 का गुणा हो गया, उसके बाद इन दो को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो हो रहा है 0 और 5 गुणा 5 ही हो जाएगा 25। अब 25 को यहाँ पे 5 उतारेंगे और हासिल बचेगी हमारे पास 2 और लास्ट में इन दोनों का गुणा कर दिया तो देखो गुणा करके 0 ही आ रहा है, तो ये जो 2 बचा इसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो बस ये इसका उत्तर हो गया। बाकी एक दो और क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मान लो। तो सबसे पहले तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 गुणा 1 ही हो जाएगा 4। उसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 गुणा 2 ये हो जाएगा 8 और 2 गुणा 1 ये हो जाएगा 2। तो 8 और 2 10 की 0, हासिल बचेगी हमारे पास 1। उसके बाद इन तीनों का गुणा करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा करना होगा तो 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4। उसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4। तो 4 और 4 8 और 1 ये हो जाएगा 9।
ठीक है, अब देखो 3 का गुणा हो गया, अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 1 ही हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, अब लास्ट में क्या करना होगा हमें, इनको गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 ही आ रहा है, तो बस यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी लास्ट क्वेश्चन आज का देख लीजिए, देखो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 0 मान लो, तो 5 गुणा 1 ही हो जाएगा हमारे पास 5। उसके बाद इनका गुणा करेंगे तो 5 3 15 को हो जाएगा हमारे पास 5, हासिल बचेगी 1। उसके बाद 3 गुणा 1 तो 3 एकम 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है, 8 हो गया। उसका इनका गुणा करेंगे तो 3 चौको हमारे पास 12, तो बस ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो जैसे मैंने बहुत जल्दी अभी इसको सॉल्व किया डायरेक्ट, वैसे ही आप कर पाओगे अगर धीरे-धीरे प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। ठीक है? तो ऐसे हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। तो आपको ये ट्रिक कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।